जिसके माथे पर तिलक न दिखे उसका सिर धड़ से अलग कर दो। मित्रों, यह घटना आज से लगभग 2100 वर्ष पहले की है। बिहार के एक किसान के ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पुष्यमित्र, और वह बना एक महान हिंदू सम्राट जिसने भारत देश को बौद्ध देश होने से बचाया। मित्रों, बात तब की है जब सिकंदर राजा पोरस से मार खाकर अपना विश्व विजेता बनने का सपना छोड़ चुका था और भारत से शर्मिंदा होकर मगध की ओर जा रहा था। तब उसके साथ आए हुए बहुत से यौवन वहीं बस गए। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद से उनके वंशजों ने भारत में बौद्ध धर्म लागू करवा दिया। ब्राह्मणों द्वारा इस नीति का विरोध होने पर सबसे अधिक उनका कत्लेआम हुआ। लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, हजारों मंदिर गिरा दिए गए। इसी कारण से बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा आज भी मंदिरों की संख्या कम है। इसी बीच पुष्यमित्र के माता पिता को भी धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो छोटे से पुष्यमित्र के सामने ही उसके माता पिता की गर्दन काट दी गई। उस छोटे से बालक को गांव वालों की संवेदना से नफरत हो गई और उसने तभी प्रतिज्ञा कर ली कि वह इसका बदला बौद्धों से एक दिन अवश्य लेगा। इसके पश्चात वो जंगल की ओर भाग गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण योग की सूक्ष्म क्रियाओं का ज्ञान पुष्यमित्र को था, अतः उसने महान योग क्रियाओं से अपने शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली और बलवान बना लिया। एक दिन बौद्ध राजा वृद्धरथ मौर्य वन में घूम रहे थे। अचानक वहां उनके सामने एक शेर आ गया। शेर सम्राट की ओर झपट ही रहा था कि तभी अचानक एक लंबा बलवान भीमसेन जैसा बलवान युवक शेर के सामने आ गया और उसने अपने मजबूत भुजाओं से शेर के जबड़े को फाड़ दिया। सम्राट को देखकर विश्वास नहीं हुआ। तब उस युवक ने कहा, सम्राट, अब आप सुरक्षित हो। सम्राट ने उसकी वीरता को देखकर उससे कहा, आप कौन हैं? तब युवक ने कहा, ब्राह्मण हूँ महाराज। उसका पराक्रम देखकर सम्राट ने कहा, मगध के सेनापति बनोगे? तब उसने कहा, आज से महाराज की मातृभूमि को समर्पित है यह जीवन। जल्द ही अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर वह प्रधान सेनापति बन गया। शांति का पाठ अधिक पढ़ने के कारण मगध साम्राज्य कायर हो चुका था, लेकिन पुष्यमित्र के अंदर ज्वाला अभी जल रही थी। वो रक्त से नहाने और तलवार से बात करने में ही विश्वास रखता था। पुष्यमित्र एक निष्ठावान हिंदू था और भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। आखिर वह दिन भी आ गया जब यवनों की लाखों की फौज ने मगध पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र समझ गए थे कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। जब उन्होंने यह बात सम्राट वृद्धरथ को बताई, तब सम्राट ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध से सिर्फ रक्तपात होता है और हम बौद्धों को शांति चाहिए, युद्ध नहीं। पुष्यमित्र जानते थे यौवन युद्ध के बाद हत्या, लूटपाट और स्त्रियों का दुराचार करेंगे। इसीलिए पुष्यमित्र ने राज्य की रक्षा के लिए सर्वप्रथम राजा वृद्धरथ की हत्या कर दी और सेना को आदेश दिया कि इससे पहले कि दुश्मन के पैर हमारी मातृभूमि पर पड़े, हम उनका शीश उड़ा देंगे। पुष्यमित्र की शेर जैसी गर्जनी आवाज से सेना जोश में आ गई और सभी सैनिक आगे बढ़कर बोले, हाँ सम्राट पुष्यमित्र, हम तैयार हैं। एक सेना जो कल तक दबी हुई थी, डरी हुई थी, आज युद्ध में हर हर महादेव, जय महाकाल के नारे लगा रही थी और इसके परिणाम स्वरूप यवनों ने मगध तो छोड़ ही दिया, साथ ही साथ अपना राज्य भी खो दिया। इसके बाद पुष्यमित्र का राज्याभिषेक हुआ। मित्रों, इसके बाद पुष्यमित्र ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। हजारों की संख्या में बौद्ध मंदिरों को
जो कि हिंदू मंदिरों को ही ध्वस्त कर बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया। बौद्ध मठों को तबाह कर दिया। चाणक्य काल के वापसी की घोषणा करवा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का फिर से स्थापना कराई गई। जो लोग अपने सनातन धर्म को त्याग कर बौद्ध बन गए थे, उन्हें पुनः सनातन धर्म में वापसी करवाई, और जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया, उनकी पुष्यमित्र ने हत्या करवा दी। किंतु मित्रों, दुर्भाग्य देखिए, इतने महान राजा जिन्होंने हमारे देश को बौद्ध देश होने से बचाया, उनका इतिहास की किताबों में कोई नामो निशान नहीं है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।